तो कैसे आप सब, आज मैं फिर आपके सामने साइंस का 10th क्लास का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले आपने लाइफ प्रोसेस में देखा था कि ग्रोथ होती है, एनिमल में भी प्लांट में भी ग्रोथ होती है, ठीक है। और जो पहले प्लांट होता है, पहले सीड होता है, जर्मिनेट होता है, ठीक है। जर्मिनेट होके काय में सॉइल में वो ट्री बना लेते हैं, ठीक है, ट्री बन जाता है, ठीक है। और ग्रोथ तो एनिमल में भी होती है, ठीक है, एनिमल में भी ग्रोथ होती है। लेकिन क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि ग्रोथ तो एक उस पे जाके रुक जाती है ना। प्लांट एक लिमिट में जाके उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, हाँ। लेकिन क्या है कि एनिमल में जो है, एनिमल क्या करता है, जैसे ही अपना जो है क्लाइमेट चेंज होती है तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, अपने आप को क्लाइमेट के अनुसार डालता है। कभी वो मान लो चाइल्ड एक रनिंग रन कर रहा है, अब वो तेज चल रहा है, रन कर रहा है, धीरे चल रहा है ना। क्लासरूम में टीचर तेज बोल रहा है, हल्का बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन है जो मूवमेंट, जो हमारी कुछ चीज है उस पर कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे बोलना, दौड़ना, चलना, टेस्ट, ये सब, तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर आती है, ठीक है। जैसे कि हर चीज पे हमारा हाथ लग गया, हम एकदम हाथ दूर कर लेते हैं। गर्मी की तेज धूप हम बाहर जाते हैं, हम कहते हैं वो भाई टेम्परेचर याद है, हम आ जाते हैं। तो सेंस, सेंस हमारे अंदर सेंसेशन कैसे आती है, वो सेंस कहां से आती है, तो वो इसके अंतर्गत आएगी, वो इसके अंदर आएगी इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ग्रोथ तो आपको मालूम ही है, ग्रोथ तो होती होती है, ग्रोथ तो होती है कि भाई आपने प्रीवियस चैप्टर जो था, है ना, उसमें आपने पढ़ाई था प्रोसेस ऑफ लिविंग, ठीक है। तो मेंटेन फंक्शन, फंक्शन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ग्रोथ होती है, प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है, लेकिन प्लांट में एक जगह जाकर रुक जाती है ग्रोथ, बढ़ना रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है उसके कारण वो लेटरली भी ग्रो कर सकता है, ठीक है, एपिकल ग्रोथ भी कर सकता है, इंटरनोडल ग्रोथ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये होती है प्लांट के अंदर ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ तो सब, तो ग्रोथ से कुछ नहीं, अब कोऑर्डिनेशन, है ना, रनिंग वगैरह सब कुछ हो गया, है ना। और टच द होट, ये सब है कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन के अंदर आएंगे क्या। होट, होट की हमने टच कर ली, टचिंग होट, है ना, कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन, है ना। लाउड स्पीच, स्पीच हमने लाउड दी, धीमी दी, ये सब इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल टिश्यू यूज होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, है ना, स्पेशल टिश्यू यूज टू प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। स्पेशल टिश्यू यूज होते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, जिनको हम क्या कहते हैं, अभी आ जाओ, एनिमल नर्व सेल के, उसको मैं अभी बताता हूं आपको। एनिमल नर्व सेल, इसको
न्यूरॉन भी कहते हैं। इनका काम यही है कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना और वहां से फिर उसका आंसर वहां तक ले जाना, है ना। हम बहुत चीज को अगर हाथ लगाते हैं तो एकदम पीछे डाल लेते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कहां से आई, कहां से आई, क्या हटाना है। तो ये, है ना, हमारा नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में चलता है, ठीक है। कुछ चीजें तो होती है रिफ्लेक्स एक्शन और कुछ ब्रेन तक जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन कहां से होता है, आपकी स्पाइनल कोड से, वहीं से वो बता देगा कि और चीजें हटा लो। कुछ ब्रेन तक जाती है, न्यूरॉन ब्रेन तक जाते हैं लेके इम्पल्स को, और फिर वहां से फिर इम्पल्स वापस आती है। इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। अब ये नर्व सेल, नर्व सेल, न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, ये आपकी ये ठीक है, ये क्या है, डेंड्राइट्स, ये क्या है, सेल बॉडी, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, माइलिन कवरिंग, ये क्या है, एक्सोन, ठीक है, एक्सोन। और ये नर्व एंडिंग। ये हमने न्यूरॉन के बारे में बताया, डायग्राम ऑफ न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। अब इसमें न्यूरॉन का यही पार्ट आएगा आपके इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो है ना, ये जैसे जुड़े रहते हैं, ये हमारी ये देखिए, ये डेंड्राइट्स कैसे जुड़ते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये न्यूरॉन जो है, ये कैसे जुड़ा होता है, ये ब्लड कैपिलरी में कैसे जुड़ा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे जुड़ा हुआ। अब हम यहाँ से स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि ये, इसको हमने यहाँ पे करके दिखाया, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये न्यूरॉन जंक्शन के बारे में बताया। अभी देखिए कि जो हमारा ये चलता है कोऑर्डिनेशन, ये कैसे चलता है, कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। हमने जो है इंफॉर्मेशन जो हमने इन्वायरमेंट से डिटेक्ट करी कि हॉट है, कोल्ड है ना, डिटेक्ट करी। वो डिटेक्ट करेंगे तो स्पेशल जो कहां से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन डिटेक्ट फ्रॉम एंड
इन्वायरमेंट, है ना। इंफॉर्मेशन भाई किससे करेंगे हम? स्पेशल लाइट टिप्स, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम? डेंड्रियंस, है ना। डेंड्राइट, डेंड्रियन भी कहते हैं उसको, डेंड्राइट भी कहते हैं, ठीक है। होप वगैरह ये कोल्ड इंफॉर्मेशन हमने डेंड्राइट से करी, ठीक है, ठीक है। और ये डेंड्राइट से कहा जाएगी? सेल बॉडी, सेल बॉडी में चली जाएगी। सेल बॉडी से कहा जाएगी? एक्सोन। और ये कैसे चलती है? इम्पल्स के रूप में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और ये टोटल कैसे प्रोसीजर है? ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे केमिकल सिक्रीट होगा, वो केमिकल जो है इम्पल्स बनाएगा, और इम्पल्स बनाएगा, इम्पल्स जो है यहाँ से आपकी इधर जाएगी, ठीक है। इसकी टिप्स में केमिकल बनेगा, और वो डेंड्राइट से जो है इंफॉर्मेशन सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन में, एक्सोन से फिर नर्व एंडिंग में, ठीक है। डेंड्राइट और एक्सोन दो पार्ट होते हैं न्यूरॉन के, ठीक है, सेल बॉडी में। केमिकल, ठीक है, फिर वो जाके आपकी इधर चली जाएगी, यहाँ पर नर्व एंडिंग आ जाएगी, है ना। एक्सोन से कहा जाएगी नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग में चली गई। नर्व एंडिंग में क्या होता है? गैप होता है। जैसी आएगी ना, ये आपकी नर्व एंडिंग है, और ये डेंड्राइट यहाँ जुड़ रहा है ना, ये डेंड्राइट जुड़ रहे हैं, ये अगला वो बन गया न्यूरॉन, ठीक है। ये डेंड्राइट, इसके बीच में गैप होता है, उसे क्या कहते हैं? सिनेप्सी। सिनेप्सी, उसमें केमिकल होता है, केमिकल सिक्रीट होता है, ठीक है। वो केमिकल इस इंपल्स को देखता है, और वो इसको रिकॉग्नाइज करता है कि इसको आगे कहां तक भेजना है, इसको आगे कैसे भेजना है। वो इससे गैप में जो, ये जो गैप है, गैप है ना, इनके बीच का, है ना, जो गैप है, इसको सिनेप्सी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? हमारे सेंसरी ऑर्गन है नोज, है ना, और टंग। ये ओल्फैक्टरी सेंसरी ऑर्गन है, और ये गैस्टेटरी, है ना। ये क्या बताता है हमें? टंग टेस्ट के बारे में बताते हैं। हमने नाक बंद कर ली और चीनी खाई, कोई मीठी चीज खाई, है ना, तो ये बता देगा ये स्वीट है, ठीक है। कोई फ्रेगमेंट आ रही है ना, तो मुंह बंद करेंगे तब भी नाक से चली जाएगी। तो सूंघने वाले ऑल्फैक्टरी और चखने वाले गैस्ट्री, ठीक है। दो तरह के क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। ये जो है स्पेशल टिप जो होती है नर्व्स की, इन चीजों पे होती है, ठीक है। नाक के अंदर होती है, टिप होती है सेंसरी ऑर्गन की, हमारे सिर पे भी होती है, लेकिन इसमें हाईली है, ठीक है। तो ये होती है, स्किन के ऊपर होगी ना, तो वो क्या करेगी? बता देगी हमको, ठंडा गर्म वो भेज देगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो है सारी इकट्ठी करती है ना। ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, जो क्या करती है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इम्पल्स बनाती है इलेक्ट्रिक,
है ना। सिनेप्स में मैंने आपको बता दिया, जो सिनेप्स है फाइंडिंग अराउंड impulse from the nerves to the other nerve cell, है ना। एक से दूसरे तक हो जाती है क्या, सिनेप्स। जो गैप होगा इसको सिनेप्स ही कहते हैं। ये एक से दूसरे तक हो जाएगी और ये फिर ये कहा जाएगा, सेल्स में, और ये सेल्स से कहा जाएगा मसल्स में या फिर ग्लैंड में, ठीक है, वहां तक ये चला जाएगा। मान लो हमने खाना खाया, खाना हमारे सामने आया, पेट में, मुंह में रखा, पेट में पहले HCl बनना शुरू हो जाएगा खाना जाने से। इससे क्या होगा, तो ये बताती है नर्व्स की आप हमने खाना खाना है, तो ये नर्व्स एंडिंग नर्व्स जो है ये पहुंचा देगी अपनी कहां पे क्या करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स, इंफॉर्मेशन क्या ट्रेवल होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा। और क्या कहते हैं, आपको मैंने बताया, the impulse must be converted into the chemical signal for onward transmitter। ट्रांसमिट जब ही होगी जब वो केमिकल उसमें बदल जाएगा, जब ही वो आगे होगी। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके बाय।